अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अजहर सर। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो को बहुत लेट हो चुका है। कक्षा 8 कबीर की साखियाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हमने इसका कुछ भाग हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपने इस वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम कबीर की साखियाँ पार्ट 2 इस वीडियो में हम बाकी के उर्वरित साखियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हमारे पाठ की ओर। माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुकमाही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो और फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुकमाही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि माला। माला का अर्थ होता है, आप जानते हैं दो प्रकार के माला होते हैं, एक तो फूलों की माला होती है और दूसरी तो मनकों की माला होती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी मनकों की माला का वर्णन कर रहे हैं। तो माला तो कर में फिरे, कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे का अर्थ होता है फिरना। माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुकमाही, जीभ का अर्थ होता है जबान, जीभ, टंग। मुख का अर्थ होता है मुंह और माही का अर्थ होता है में। मनुमा अर्थात मन, दहु अर्थात 10, दिशा दिशी अर्थात दिशा, सुमिरन का अर्थ होता है याद, स्मरण। तो ये कुछ कठिन शब्द थे प्रस्तुत साखियों के। तो प्रस्तुत साखियों के प्रसंग की ओर चलेंगे। प्रस्तुत साखियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कबीर की साखियां इस कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता है संत कबीरदास जी। इनमें इन्होंने मनुष्य के व्यक्ति के प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। अब चलिए चलते हैं हम इसकी व्याख्या की ओर। प्रस्तुत साखियों में कबीर ने मुख्यतः दो प्रकार की बातों का वर्णन किया है। वह एक तो ईश्वर का स्मरण और दूसरा मन, मनुष्य का मन विचलित होता है। इन दोनों बातों का वर्णन किया है। तो पहला वो बता रहे हैं कि ईश्वर की स्मरण। आप जैसा कि जानते हैं कि हम जब ईश्वर की स्मरण याद करते हैं तो माला हाथ में लिए उसके नाम की माला जपते हैं, ईश्वर के नाम की माला जपते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। लेकिन वह दूसरे एग्जाम्पल उदाहरण देकर ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति, उसका मन जो होता है वो विचलित होता है। जैसे कि वे कह रहे हैं जी माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुकमाही, जीभ जिस प्रकार से माला तो हाथ में फिरती है, हम जपते रहते हैं, लेकिन जीभ जो जबान है वो मुख में फिरते रहती है। ठीक उसी प्रकार वो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारा मन विचलित होता है, मनुष्य का मन, व्यक्ति का मन विचलित होता है, वे 10 दिशाओं में फिरता है। हम ईश्वर की स्मरण तो करते हैं लेकिन उसी के साथ हमें कई सारे यादें, कई सारे स्मरण हो आते हैं। हम एक स्मरण नहीं करते हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं करते हैं। 10 दिशाओं में हमारा मन भ्रमण करता रहता है, फिरता रहता है, और ये सत्य है। और इसी बात का वर्णन वे कर रहे हैं कि मन हमारा विचलित होता है, हम ईश्वर को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतनी भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन विचलित है, 10 दिशाओं में घूमता रहता है, फिरता रहता है। कई सारे ख्याल, कई सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। हम ईश्वर का माला तो जपते हैं लेकिन हम क्या उतनी भक्ति करते हैं? नहीं। तो यही एग्जाम्पल देकर वो समझा रहे हैं, मन विचलित है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की आदत है। तो इस साखी से यही संदेश देते हैं। तो ये क्या सुमिरन हो गया, ये क्या याद हो गई, ईश्वर की याद करना हो गया कि हमारा मन 10 दिशाओं में फिर रहा है? नहीं ना। तो वो यही संदेश दे रहे हैं कि जब हम स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो एकाग्र दृष्टि से करना चाहिए, एकाग्रता पूर्ण करना चाहिए कि हमें ईश्वर को सच में भक्ति करनी चाहिए, हमारा मन विचलित नहीं होने देना चाहिए। ये संदेश हमें इस साखी से प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगली साखी की ओर। कबीर घास न निंदी ये जो पाँव तली होई।
उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली हुई। तो यहाँ पर निंदिए का अर्थ होता है निंदना, घास का अर्थ होता है सूखी घास जो पैरों के नीचे होती है। और कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के, प्रस्तुत साखियों के प्रसंग की ओर। प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कबीर की साखियाँ इस कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता है संत कबीरदास जी, और प्रस्तुत साखियों में उन्होंने निंदा नहीं करने का संदेश हमें दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी व्याख्या की ओर। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें कबीरदास जी ने निंदा नहीं करने का संदेश दिया है, और दूसरा वे बता रहे हैं कि हमें हमारे प्रवृत्ति, हमारे आदत को बदलना चाहिए। हमें घृणा या हमें घमंड नहीं रखना चाहिए। वे कह रहे हैं, एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर हमें ये बता रहे हैं कि कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए। वे ये बता रहे हैं कि जो पाँव के नीचे घास होती है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही घास का टुकड़ा एक बार अगर से हमारी आंख में पड़ जाए, मनुष्य की आंख में पड़ जाए, तो खरी दुहेली हुई, अर्थात बहुत कष्टकारक होती है। वो एक घास का टुकड़ा हमारे जब आंख में पड़ जाता है, बहुत कष्ट देता है, बहुत दुख देता है, और हमारी बहुत परेशानी होती है, व्यथा बहुत होती है, क्योंकि वे एक टुकड़ा आंख में पड़ जाता है और उसकी की वजह से बहुत सारी व्यथा को हमें झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस संसार में कुछ भी कमज़ोर नहीं है। अगर वे घास को हम निंदा करते हैं, हम उसे कुछ नहीं मानते, लेकिन वे जब घास आंख में पड़ जाती है तो खरी दुहेली होती है, अर्थात बहुत व्यथा होती है। तो हमें इस संसार में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये संदेश, बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत साखी से कबीरदास ने हमें दिया है, हमें अर्थात सारे मनुष्य जाति को दिया है। चलिए चलते हैं हमारे अंतिम साखी की ओर, लास्ट एंड बेस्ट। लास्ट एंड बेस्ट इसीलिए कहा है कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें मिल रहा है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अंतिम साखी हमारी ये है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अर्थात जग में बैरी अर्थात दुश्मन कोई नहीं है जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल अर्थात धैर्यशील हो, ठंडा हो। या आपा को डारी दे अर्थात अहंकार को वो मिटा दे, दया करे सबको, सब पर दया करे, ऐसा जग में कोई नहीं है। तो चलिए प्रस्तुत साखियों के प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 की कबीर की साखियाँ इस कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता है संत कबीरदास जी, और प्रस्तुत साखियों में उन्होंने अहंकार को मिटाने का संदेश दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे व्याख्या की ओर। तो यहाँ पर कबीरदास ने 2 महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। एक तो हमारे मन के अहंकार को मिटाना चाहिए, और दूसरा सब पर दया भाव करना चाहिए, दया का भाव करना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण 2 संदेश हमें प्रस्तुत साखियों से संत कबीरदास जी देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जग में ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन अर्थात क्या होता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करता है, किसी मनुष्य से दुश्मनी करता है, तो वे दुश्मन की जो गलती होती है, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की गलतियों को मिटाता नहीं है, वे ऐसा दुश्मन नहीं है। और यहाँ पर वही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को, मनुष्य की गलतियों को या उसके मिस्टेक्स जो होते हैं उनको हमें भुला देना चाहिए, उन पर दया भाव करना चाहिए। और जग में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अहंकार मनुष्य की प्रवृत्ति में है, मनुष्य के शरीर में दबा हुआ रहता है, और अहंकार के कारण ही मनुष्य क्या करता है, झगड़े करता है, दुश्मन बना लेता है। ये प्रवृत्ति हमारे हर एक संसार के जग में, सारे संसार के जग में होती है, हर एक मनुष्य के मन में होती है।
और यही वे संदेश देते हैं कि इस अहंकार को हमें डाली देना चाहिए, अर्थात निकाल देना चाहिए, और सब पर दया भाव करना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहानुभूति से रहना चाहिए, एक दूसरे की व्यथा को समझना चाहिए। और यही संदेश हमें इस साखी से देना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको कबीर की साखियाँ जो महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन से संबंधित है, जीवन की शिक्षा हमें जो दे रही हैं, बहुत कम शब्दों में, अच्छे सरल शब्दों में उन्होंने हमें जीवन की शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो इसे हमें जीवन में लाना चाहिए, उसे हमें अमल करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सरल और प्रेम भाव से भरा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रस्तुत साखियाँ, इन सारी साखियों का अर्थ समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई शंका हो, तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह अगले नए पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।